तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 पर आने वाले अन्य एग्जाम के लिए फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत स्ट्रिंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है। A तरंगदैर्घ्य, B आयाम, C तरंगदैर्घ्य की आधी, D तरंगदैर्घ्य की दुगनी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि क्रमागत स्ट्रिंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C तरंगदैर्घ्य की आधी। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत स्ट्रिंग तथा गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A तरंगदैर्घ्य। यहाँ दूरी को पूछा गया है कि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C तरंगदैर्घ्य की आधी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति अधिकतम होती है? रेडियो तरंग, B अवरक्त तरंगे, C सूक्ष्म तरंगे, D गामा तरंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D गामा तरंगे। गामा तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उतना ही कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? A पराबैंगनी, B सूक्ष्म किरणें, C रेडियो तरंगे, D अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D अवरक्त किरणें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? A एक्स किरणें, B अल्फा किरणें, D C गामा किरणें, D बीटा किरणें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C गामा किरणें। मैं अभी बताई कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उतना ही कम होता है। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? सबसे कम। आगे बढ़ते हैं। कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? A रेडियो तरंगे, B सूक्ष्म तरंगे, C एक्स किरणें, D गामा किरणें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C एक्स किरणें। आगे बढ़ते हैं। रडार के आविष्कारक कौन है? A HN वैन टेसल, B विलियम के रोंटजन, C PT फार्न्सवर्थ, D AH टेलर तथा लियो C चंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D AH टेलर तथा लियो C चंग। आगे बढ़ते हैं। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, B रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, C दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए, B भू स्थिर उपग्रहों का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी की बेतार संचार अवस्था में किया जाता है? A अवरक्त किरणें, B पराबैंगनी किरणें, C रेडियो तरंगे, D सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D सूक्ष्म तरंगे। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य तरंगे हैं डी ब्रॉगली तरंगे, B विद्युत चुंबकीय तरंगे, C अनुप्रस्थ तरंगे, D अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A डी ब्रॉगली तरंगे। द्रव्य तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो वो डी ब्रॉगली तरंगे होती है। आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणें होती है A धनावेशित कण, B ऋणावेशित कण, C उदासीन कण, D इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणें न तो धनावेशित होती है न ही ऋणावेशित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उदासीन कण होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? A परावर्तन, B अपवर्तन, C विवर्तन, D ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D ध्रुवीकरण। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश A वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से परावर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, B वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, C वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, D उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से
अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, तब क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? ए रेगिस्तान, बी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन, सी प्रेयरी घास का मैदान, डी धान की फसल की जमीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन। आगे बढ़ते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, सी आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, डी आपतन कोण 45 के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। परावर्तन प्रकाश में क्या होते हैं, परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? ए उच्चतम अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी पूर्ण पृष्ठीय परावर्तन, डी 100% संचरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरे चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल। आगे बढ़ते हैं। वाहन अपने पीछे आने वाली वस्तुओं को खाली स्थान के माध्यम से देख सकते हैं। ए अवतल दर्पण, मतलब ये क्या है, अवतल लेंस है, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण, सी डी उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षों, डी आभासी और अधोशीर्षों। देखिए दोस्त, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी और सीधा। आगे बढ़ते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? ए लेंस की क्षमता की, बी लेंस की फोकस दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की। आगे बढ़ते हैं। किस स्थिति में दूर की वस्तुएं फोकस से हटकर दिखाई देती है? ए जरा दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी दृष्टि वैषम्य, डी निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गहनता, प्रबलता किसमें मापी जाती है? ए मीटर प्रति वोल्ट, बी मीटर प्रति एम्पियर, सी एम्पियर प्रति मीटर, डी वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर प्रति मीटर। आगे देखते हैं। धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी सीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। चांदी की क्या होती है, सुचालकता क्या होती है, सर्वोच्चता होती है। आगे बढ़ते हैं। उपकरण जिनका प्रयोग विद्युत पंखे की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए आवर्धक या विस्तारक, बी गति नियामक नियंत्रक, सी स्विच, डी दृष्टकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गति नियामक या नियंत्रक। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई है? तो देखिए फ्रेंड, प्रतिरोध का क्या होता है, देखिए वोल्ट बराबर क्या होता है, विभव बराबर IR। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध। प्रतिरोध का पूछा तो प्रतिरोध को रोक दो और उसको पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा। तो विभव का क्या होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है? ए अर्धचालक, बी चालक, सी अतिचालक, डी अवरोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चालक। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की SI मात्रक इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर।
आगे बढ़ते हैं। फ्यूज वायर या तार की प्रवृत्ति होती है। ए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु, बी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु, सी निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु, डी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। फ्यूज तार की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों के विनिर्माण में किया जाता है क्योंकि ए यह अच्छा चालक है, बी यह अधिक रूप से वहनीय है, सी यह लोचनीय या लोचदार है, डी इसका बहुत उच्च गलनांक बिंदु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बहुत उच्च गलनांक बिंदु है। टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरणों को चारों तरफ से आवरणकृत किया जाता है। ए लोहे के आवरण से, बी रबर के आवरण से, सी कांस्य के आवरण से, डी शीशाकृत आवरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर के आवरण से। आगे देखते हैं। बैटरी की खोज किसने की? ए फैराडे, बी वोल्टा, सी मैक्सवेल, डी रोंटजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वोल्टा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।